जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक छोटी प्रार्थना करते हैं। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उसकी कृपा सदा बनी रहे और उसके सारे कष्ट दूर हों। अगर आपका मन कृष्ण प्रेम से भरा है तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। और हमारे चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी दबा दें ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। आज का संदेश बहुत सरल और गहरा है। कर्म किसी का सगा नहीं होता। यह शास्त्र की एक सच्ची बात है जिसे समझने पर जीवन बदल सकता है। आइए इस संदेश को आसान भाषा में समझें, दिल में उतारें और अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। बचपन की एक बात याद करो, जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो उसकी माँ, पिता या कोई सहारा देता है, पर असली काम बच्चा खुद करता है। अगर बच्चा खुद कदम नहीं बढ़ाएगा तो कोई भी उसकी जगह चलकर उसे नहीं चला सकता। इसी तरह जीवन में भी हमें खुद चलना पड़ता है। हमारी हर मंजिल, हर सफलता हमारे अपने कदमों का नतीजा होती है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इसका सरल अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, न कि नतीजे पर अटके रहना चाहिए। नतीजा भगवान और परिस्थितियों पर निर्भर हो सकता है, पर मेहनत और प्रयास आपका खुद का काम है। जब जीवन में कोई मुश्किल आती है तब अक्सर हम दूसरों को दोष देते हैं, भाग्य, समाज या किसी विशेष इंसान को। पर गीता यह सिखाती है कि यह सोच अधूरी है। आपके वर्तमान की कई वजहें आपके अपने पिछले कर्म होते हैं, और अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो आज से अच्छे कर्म करना शुरू कीजिए। बीज जैसा बोओगे वैसा फल मिलेगा। जरा सोचिए, एक ही परिवार में जन्मे दो भाई अलग राह पर क्यों चले जाते हैं? एक सफल और दूसरे संघर्षशील क्यों रहते हैं? कारण अक्सर उनके कर्मों में अंतर होता है। बाहरी चीजें जैसे धन और अवसर फर्क डालती हैं, पर सबसे बड़ा फर्क आपके कर्मों का होता है। कर्म केवल बाहरी काम नहीं है। हमारे विचार, हमारी भावना, हमारी नीयत, ये भी कर्म है। अगर मन में ईर्ष्या रहती है तो उसका फल भी मिलेगा। अगर दिल में दया और सेवा का भाव है तो भी उसका फल मिलेगा। इसलिए गीता बाहरी कर्म के साथ साथ आंतरिक कर्म की भी बात करती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि सिर्फ अच्छे विचार ही काफी हैं, पर विचार तभी शक्ति बनते हैं जब वे कर्म में बदलें। सोच हर कोई कर सकता है, पर उठकर उस पर काम करना और उसे सच बनाना कठिन होता है। वही व्यक्ति इतिहास रचता है जो विचारों को कर्म में बदल दे। कर्म की निष्ठा हमें आत्मसम्मान देती है। जब आप मेहनत करते हैं तो आत्मविश्वास आता है, जो सबसे बड़ा दीपक है अंधेरे में। आत्मविश्वास ही आपको दूसरों पर निर्भर होने से बचाता है, क्योंकि हर रिश्ता, हर दोस्ती और हर सहारा किसी न किसी सीमा तक ही साथ देते हैं, पर आपके कर्म का फल वह आपके साथ चलता है, जन्म जन्मांतर तक भी। गीता हमें एक और महत्वपूर्ण बात बताती है, कर्म को धर्म समझकर करना, यानी अपने काम को पूजा की तरह मन से करना। जब हम किसी भी काम को ईश्वर को अर्पण करके करते हैं तब फल जैसा भी हो, मन को शांति मिलती है। सफलता आपको घमंडी नहीं बनाती और असफलता आपको दुखी नहीं करती। यही स्थिति सच्ची आनंद की है। आइए अब कुछ आसान उदाहरणों से समझें। धन और रिश्ते। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा ही उनके जीवन को सुरक्षित कर देगा, पर संकट के समय अक्सर पैसा भी साथ छोड़ देता है। कुछ रिश्ते भी मजबूरी में दूर हो जाते हैं, पर अगर आपका कर्म नेक और सच्चा है तो सम्मान बना रहता है। अमल किए गए नेक कर्म ही आपको मुश्किलों में बचाते हैं। सफलता और असफलता। अगर कोई सफल है तो वह अक्सर अपने कर्मों का फल पाता है, पर यह भी समझना जरूरी है कि सफलता का मतलब सिर्फ बड़े पद या ज्यादा धन नहीं है। सच्ची सफलता वह है जिसमें आपका मन शांत, आपका परिवार सुखी और आपका व्यवहार ईमानदार हो। नैतिकता का महत्व। जब आप ईमानदार और परिश्रमी रहते हैं तो जीवन में स्थिरता आती है। हालांकि दुनिया तुरंत इनका फल नहीं दे सकती, पर समय आने पर
निश्चय ही मिलती है। गलत रास्ता कुछ समय के लिए फल दे सकता है, पर वह फल अस्थाई और बेचैन करने वाला होता है। गीता में कृष्ण ने कहा कि मोह और भय से मुक्त होकर सिर्फ अपना कर्तव्य करो। यदि अर्जुन मोह में फंसकर युद्ध छोड़ देता तो न कोई रिश्तेदार बचा पाता और न ही आत्मा संतोष पाती। वही सिखावन आज भी हमारी जिंदगी पर लागू होती है। किसी भी तंग परिस्थिति में अपना धर्म निभाना ही सच्चा साहस है। कुछ लोग भगवान में केवल भाग्य यानी किस्मत की बात देखते हैं और कहते हैं कि सब कुछ भगवान तय करता है, पर गीता हमें बताती है कि भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्म करते हैं। भगवान दिशा देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, पर कदम आपको खुद उठाने होते हैं। कल्पना करें कि अर्जुन ने केवल कृष्ण पर भरोसा रखा और धनुष नहीं उठाया, क्या जीत संभव थी? नहीं। ऐसे ही हम जीवन में मार्गदर्शक पा सकते हैं, पर काम हमारा ही होगा। कर्म का फल इंसाफ की तरह है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यह कानून है, इसे कोई भी नहीं बदल सकता। चाहे आप राजा हों या साधु, धनवान हों या निर्धन, कर्म का फल आपका पीछा नहीं छोड़ता। दुर्योधन की शक्ति और मित्रों की संख्या भी उसके गलत कर्मों को बचा नहीं पाई। वहीं पांडवों के धर्म संगत कर्मों ने उन्हें विजय दिलाई। यह उदाहरण हमें बताता है कि सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने का फल अंततः मिलता है। अब जीवन में कर्म कैसे करें? कुछ सरल नियम। नियत इरादा साफ रखें। जो भी काम करो मन से करो। इरादा नेक होना चाहिए। जब नियत साफ होगी तो कर्म स्वाभाविक रूप से सही दिशा में जाएंगे। सच्चाई और ईमानदारी अपनाओ। झूठ और कपट से बचो। यह राह कभी लंबी नहीं चलती। सच्चा कर्म अंत तक साथ देता है। नियमित प्रयास करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करो। छोटे कदम भी बड़े परिणाम देते हैं। आलस्य से बचो। आत्मनिरीक्षण करो। हर शाम खुद से पूछो, आज मेरे कर्म किस दिशा में गए? क्या मैंने किसी की मदद की? क्या मेरा व्यवहार सही था? इससे मन शुद्ध होता है और दिशा स्पष्ट रहती है। कर्म को ईश्वर को अर्पण समझो। जब आप परिणाम को छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देते हो और उसे ईश्वर को समर्पित करते हो तो मन को अमर संतोष मिलता है। एक और बात, कर्म का फल समय पर आता है और कभी कभी देर से भी आता है। इंसान परेशान हो जाता है और सोचता है कि मेरे अच्छे कर्म का फल क्यों नहीं मिला। पर कर्म के फल की गति ईश्वर और प्रकृति के नियमों पर चलती है। धैर्य रखना सीखिए। पर यहां धैर्य का मतलब निष्क्रिय होना नहीं है। धैर्य के साथ निरंतरता की आवश्यकता होती है। लगातार अच्छे कर्म करते रहो और समय पर फल अवश्य मिलेगा। कर्म और संबंधों के बारे में भी कुछ बातें। हम अक्सर रिश्तों में सुरक्षा और सहारा ढूंढते हैं, पर रिश्ते हमेशा स्थायी नहीं रहते। इसलिए जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लेनी चाहिए। अगर आप किसी रिश्ते की बुनियाद कर्म और नैतिकता पर रखते हो तो वह रिश्ता टिकेगा। पर अगर आप रिश्तों को केवल लाभ और सुविधा के लिए निभाते हो तो मुश्किल समय में वही रिश्ते छूटते हैं। साथ ही दूसरों के लिए भी कर्म करो। निस्वार्थ सेवा करो। निस्वार्थ कर्म का फल मन को शांति देता है और समाज में आदर बढ़ाता है। ऐसा कर्म न केवल आपको अच्छा बनाता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। मन के कर्मों का महत्व, हमारी भावनाएं और विचार भी कर्मों का हिस्सा हैं। अगर आप दिल में किसी से गलत भावना रखते हो तो वह भी आपके जीवन में असर डालती है। इसलिए मन को भी साफ रखना जरूरी है। मन की शुद्धि के लिए ध्यान, प्रार्थना और सत्संग बहुत मददगार है। जब मन शुद्ध होता है तो बाहरी कर्म भी स्वाभाविक रूप से शुद्ध हो जाते हैं। जब भी आप किसी काम में असफल होते हो उसे दोष न मानकर सीख मानो। असफलता से सीख कर ही सफलता मिलती है। गीता हमें यही सिखाती है। फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहो, सीखो और आगे बढ़ो। कुछ बिंदुओं में समेटते हैं, कर्म ही हमारा असली सहारा है। 2 धन, रिश्ते और ताकत अस्थाई है। 3 मन के विचार भी कर्म है, इन्हें शुद्ध रखो। 4 कर्म को ईश्वर को अर्पण मानकर करो, फल पर आसक्ति कम होगी। 5
दुर्योधन और पांडव के उदाहरण से सीखो। धर्मयुक्त कर्म का अंत सही होता है। अंत में एक सरल संदेश, यदि आप चाहते हो कि आपका जीवन बदल जाए तो आज से छोटे छोटे नेक कर्म शुरू करो। हर दिन एक अच्छा काम करो, किसी की मदद करो, किसी पर मुस्कान बिखेरो, सच्चाई से काम लो और अपने मन में दया और करुणा पालो। ये छोटे छोटे कर्म समय के साथ बड़े परिवर्तन लाएंगे। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार उठते हैं और किस इरादे से चलता है। अगर आपका इरादा नेक है और कर्म सच्चे हैं तो जीवन की बुराइयां भी पीछे छूट जाएंगी। अब आप उस प्रश्न पर ध्यान दीजिए, आज से आप कौन सा एक कर्म रोज करेंगे जो आपके जीवन को बदल दे। उसका निर्णय लें और उसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, कर्म किसी का सगा नहीं होता, पर वह आपका सच्चा साथी और सुनहरा मित्र जरूर बन सकता है। कई लोग सोचते हैं भाग्य ही सब तय करेगा। वे कहते हैं कि जो होना है वही होगा, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं। पर यह सिर्फ एक बहाना है। जिसने कर्म छोड़ा उसने अपने जीवन का आत्मबल खो दिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, निष्क्रियता मृत्यु है, अर्थात जो कर्म नहीं करता वह जीवित होकर भी जड़ हो जाता है। जब तुम्हारे हाथ रुक जाए, जब तुम्हारा मन सुन्न पड़ जाए, तब समझो कि जीवन का प्रवाह ठहर गया है। गीता हमें यही सिखाती है, चलते रहो, करते रहो, बिना थके, बिना डर के। कर्म ही जीवन की सच्ची साथी है। रिश्ते, धन, प्रतिष्ठा ये सब अस्थाई हैं। जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तब ये दूर हो जाते हैं। उस क्षण में जो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता वह तुम्हारे कर्म होते हैं। इसलिए गीता बार बार कहती है कि कर्म को छोड़कर किसी देवता, किसी भाग्य या किसी संबंध पर पूर्ण भरोसा मत करो। भरोसा होना चाहिए, पर कर्म में। उदाहरण सोचो, एक छात्र रात रात जाग कर पढ़ता है। परीक्षा के समय उसका आत्मविश्वास उसी मेहनत का फल है। और वही जो आलस्य में रहता है, बहाने बनाता है, उसकी असफलता का कारण भी वही आलस्य है। क्या उसकी असफलता में किसी और का दोष है? बिल्कुल नहीं। यह कर्म का सरल नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इतिहास इस नियम का गवाह है। जिन लोगों ने धर्म और सत्य के साथ कर्म किया उनका नाम अमर हो गया। राम ने सत्य और धर्म का रास्ता चुना, परिणाम स्वरूप उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली। वहीं रावण ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य होने के बावजूद यदि गलत कर्म करता है तो उसका परिणाम विनाश ही मिलता है। यह बताता है कि कर्म चाहे कहीं भी छिपा हो, उसका फल अवश्य प्रकट होता है। आज भी बहुत लोग गलत रास्ता इसलिए चुनते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, पर गीता चेतावनी देती है, ब्रह्मांड की आंख सब देखती है। तुम्हारा हर कर्म उस विशाल रजिस्टर में दर्ज होता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो वह ऊर्जा लौटकर तुम्हारे पास आती है, और जब तुम किसी को चोट पहुंचाते हो वह पीड़ा किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में वापस आती है। यही न्याय का नियम है, इससे कोई नहीं बच सकता। गीता न केवल कर्म करने की प्रेरणा देती है, बल्कि बताती है कि कर्म शुभ होना चाहिए। संसार की जितनी भी बेचैनियां हैं, जितने भी संघर्ष हैं, उनकी जड़ असंतुलित स्वार्थपरख कर्म में है। यदि मनुष्य संतुलित, सजग और धर्म सम्मत कर्म करना सीख जाए तो न सिर्फ उसका जीवन सुंदर हो जाएगा, बल्कि समाज में भी शांति फैल जाएगी। यही गीता का स्वप्न है, एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझे और उसे निष्ठा से निभाए। कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य को निभाते हुए मृत्यु भी आ जाए तो वह श्रेष्ठ है। किसी और का कर्म अपनाना भयकारी है। इसका अर्थ यह है कि अपने कर्म से भागो मत। चाहे कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसे निभाओ। जब तक तुम अपने दायित्व का पालन नहीं करोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। एक बीज की कहानी हमारे लिए बहुत सिखाती है। बीज को धरती में दबाया जाता है, अंधेरा, दबाव और मिट्टी उसे घेर लेती है।
पर वही दबाव, वही अंधेरा उसे अंकुर और फिर वृक्ष बनाते हैं। यदि बीज दबने से डर जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी तरह जब जीवन में कठिनाई आती है, समझो वह तुम्हें बड़ा बनाने की प्रक्रिया है। तुम्हारा धैर्य और कर्म तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। बहुत लोग मानते हैं कि केवल पूजा पाठ करने से जीवन बदल जाएगा, पर गीता बताती है पूजा तभी सार्थक है जब वह कर्म में बदलती है। नाम उच्चारण और भक्ति का अर्थ है कि तुम अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दो। यदि तुम भगवान का नाम लेकर भी कर्महीन रहोगे तो नाम भी तुम्हें आगे नहीं बढ़ा पाएगा। पर यदि तुम हर कर्म को भगवान को समर्पित समझकर करते हो तो वही कर्म तुम्हारी साधना बन जाता है। इसलिए गीता कहती है कर्म ही धर्म है। निष्काम भाव से कर्म करोगे तो हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय में भय, मोह और चिंता नहीं रहते, वहां केवल आनंद होता है। कर्म किसी का सगा नहीं, पर यदि कर्म शुद्ध है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। कर्म की महिमा इतनी गहरी है कि अगर कोई मनुष्य इसे समझ ले तो उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रकृति के नियम यह सिखाते हैं जैसा कर्म वैसा फल। जो न्यायप्रिय हैं उनके जीवन में देर सवेर सुख और शांति आती है। जो छल कपट करते हैं वे चाहे थोड़े समय के लिए ऊपर उठें, अंततः गिरते हैं। यही गीता का निष्कर्ष है। मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है। जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये केवल शास्त्र का वचन नहीं बल्कि हर क्षण का अनुभव है। किसान का उदाहरण सोचो। यदि किसान बीज बोकर मेहनत करता है उसे अनाज मिलता है। अगर आलस्य करता है तो भूखा रह जाता है। यही नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब कोई अच्छे कर्म करता है तो समाज में उसका सम्मान बढ़ता है, उसकी वाणी सुनी जाती है, उसके विचार स्वीकार किए जाते हैं। और यदि किसी ने गलत रास्ता चुना तो उसके अपने ही लोग उससे मुंह मोड़ लेते हैं। यह भी ध्यान रखने की बात है, कर्म तुम्हारे जन्म के बाद भी साथ चलते हैं। जब इंसान मर जाता है तब उसके साथ धन, वस्त्र, घर कुछ भी नहीं जाता। केवल उसके कर्म उसके साथ चलते हैं और वे अगले जन्म का आधार बनते हैं। इसीलिए गीता हमें चेतावनी देती है कि छोटा सा पाप भी दब नहीं जाएगा। वह पाप छिपा नहीं रहेगा, उसका फल अगले जन्म में भी मिल सकता है। यही कर्म का अटल न्याय है। कई बार लोग कहते हैं मैंने तो बहुत कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। गीता यहां भी गहरी सीख देती है। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, कभी फल समय के साथ आता है। पर इस बात का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो। तुम्हें लगातार कर्म करते रहना है, निश्चय रखना है और धैर्य रखना है। फल का समय ईश्वर और प्रकृति के नियम में है, पर प्रयास तुम्हें करना ही होगा। प्रार्थना मन को शुद्ध करती है, पर परिणाम बदलने के लिए कर्म आवश्यक है। यदि तुम प्रयास नहीं करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे। प्रभु केवल उसी का साथ देते हैं जो स्वयं उठकर चलते हैं। अर्जुन के साथ कृष्ण ने भी यही कहा, उठो, शस्त्र धारण करो और अपने धर्म का पालन करो। उन्होंने मार्गदर्शन दिया, पर युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन के कर्म को गया। यही संदेश शाश्वत है। भगवान मार्गदर्शक हैं, कर्म करने वाला तुम स्वयं हो। कर्म की ताकत अद्भुत है, यह किसी की पहचान बदल सकती है। एक साधारण ग्वाला अगर ईमानदारी और निष्ठा से कर्म करे तो वह राजा बन सकता है। वहीं कोई राजा अगर अन्यायपूर्ण कर्म करे तो वह गद्दी से गिरकर भिखारी भी बन सकता है। इतिहास ने उन लोगों को ही याद रखा है जिन्होंने अपने कर्मों को धर्म से जोड़ा। जब जीवन कठिन लगे, जब सब दरवाजे बंद लगे, यही वह समय है जब तुम्हारे कर्म तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं। हार मानने पर कर्म तुम्हें नीचे गिरा देगा, पर धैर्य और अटलता से कर्म करते रहने पर वही कर्म तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसलिए गीता की सीख है, ना रुकना, न थकना, न हारना। लोगों की प्रवृत्ति है कि वे अपनी असफलता के लिए किसी और को दोष देते हैं, भाग्य, परिस्थितियां या परिवार। पर गीता कहती है दोष देना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे भविष्य का निर्माता
तुम स्वयं हो। अगर आज का जीवन तुम्हें पसंद नहीं है तो कल के लिए बेहतर कर्म करो। कोई ताबीज नहीं, कोई जादू नहीं, केवल कर्म ही तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। जब यह समझ किसी के हृदय में उतर जाती है तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह हर कार्य को उत्साह और समर्पण से करने लगता है। उसे पता होता है कि परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कर्म करना उसके वश में है। यह संतुलन उसे शांति देता है। कर्म पक्षपाती नहीं होता, न किसी के पक्ष में न विपक्ष में। वह केवल न्यायप्रिय है। यही उसकी महानता है। अगर कर्म शुद्ध है तो जीवन सुंदर है, यदि कर्म अशुद्ध है तो जीवन कठिन हो जाता है। यह सत्य हर युग में लागू होता है। अब कुछ व्यवहारिक बातें जिनको अपनाकर हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। सरल सीधी बातें जो रोजमर्रा के जीवन में मदद करेंगी। अपने कर्तव्यों को पहचानो। पहले जानो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, स्वयं के प्रति। कर्तव्य पहचान कर ही उसे ईमानदारी से निभाया जा सकता है। छोटे कामों को हल्के में मत लो। बड़े काम छोटी छोटी मेहनतों से ही बनते हैं। किसी भी काम में लगन और समर्पण रखो। निष्काम भाव अपनाओ। कर्म करो पर फल की आस से मत जूझो। फल आने पर खुशी और न आने पर स्थिरता, दोनों का अभ्यास करो। सतर्क रहो। अपने कर्मों का मूल्य कंटिन्यूअली जांचो। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह कर्म दूसरों के लिए भी हितकारी है? धैर्य रखो। कर्म का फल समय चाहता है। व्यर्थ की बेचैनी से काम बिगड़ जाते हैं। धैर्य से प्रयत्न करते रहो। सेवा को अपनाओ। दूसरों की मदद करना अपने कर्मों को शुद्ध करता है। सेवा से मन निर्मल होता है और कर्म फलदायी बनते हैं। आत्मनिरीक्षण। रात में थोड़ा समय निकालकर सोचो, आज मैंने क्या किया, मेरा दिन किस तरह बीता। शिक्षा लेकर अगले दिन बेहतर करो। इन साधारण नियमों से हमारा जीवन बदल सकता है। गीता का संदेश बड़ा सरल और स्पष्ट है। कर्म करो पर सही तरीके से करो। हमारे जीवन में कई बार भय आता है। विफलता का भय, अनजान का भय, अपमान का भय। पर सत्य यह है कि भय पिघल जाता है जब कर्म शुद्ध और निष्ठापूर्ण हो। पवित्र कर्म से हृदय में एक अज्ञात साहस आता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हें स्थिर रखता है। कभी कभी मनुष्य यह सोचता है कि उसके अच्छे कर्मों का फल तुरंत क्यों नहीं मिला। जवाब सरल है, कर्म का फल समय मांगता है। पर यह भी सत्य है कि अगर कर्म शुद्ध है तो फल अवश्य मिलेगा, चाहे वह समय के बाद ही क्यों ना हो। अतः अधीरता में मत आओ। धीरज रखकर पुण्य कर्म करते रहो। गीता हमें यह भी बताती है कि बुद्धि और भावना का संतुलन आवश्यक है। बिना बुद्धि के कर्म अंधे होते हैं और बिना भावना के कर्म निर्जीव। इसलिए अपने कर्मों में विवेक और करुणा दोनों रखो, तभी कर्म प्रभावशाली और समाज के लिए उपयोगी होंगे। अंत में एक सरल परंतु सशक्त विचार, हर दिन एक नया मौका है। हर सुबह जब आंख खुलती है तुम्हें एक नया अवसर मिलता है। उस अवसर में अपने कर्मों को सजाओ। यदि कल कुछ भूल गया, आज सुधार लो। यदि आज भी कोई गलती हो, उससे सीख लो और फिर कर्म करो। यही जीवन की यात्रा है। निरंतर कर्म, निरंतर सीख और निरंतर विकास। तो चलिए संकल्प लें, हम अपने कर्मों को धर्म के साथ जोड़ेंगे। हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे। हम अपने दायित्वों से भागेंगे नहीं। मुश्किलें आएंगी पर हम थकेंगे नहीं। हम गिरेंगे पर उठकर फिर चलेंगे। और यह यात्रा हमें उसी शांति और आत्मविश्वास तक पहुंचाएगी जिसकी हमें तलाश है। जब कोई किसान खेत में बीज बोता है तो वह जानता है कि फल तुरंत नहीं आएगा। बीज को बड़ा होने में समय चाहिए, उसे पानी चाहिए, धूप चाहिए, मिट्टी की जरूरत है। इसी तरह हमारे अच्छे कर्मों का फल भी समय पर नहीं दिखता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फल नहीं आएगा। धैर्य रखो। जो बीज तुमने बोया है वह सहसा नहीं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा और फल देगा। इसलिए गीता कहती है, फल की चिंता मत करो, अपने कर्म करते रहो। जब तक तुम कर्म करते रहोगे, जीवन आगे बढ़ेगा। अगर इंसान परिणाम के बारे में ही सोचता रहे तो उसका मन बेचैन हो जाता है। वह जल्दी हार मान लेता है, अधीर हो जाता है।
पर जो व्यक्ति धैर्य से लगातार प्रयास करता रहता है वह अंततः सफल होता है। यही धैर्य और समर्पण इंसान को महान बनाते हैं। सोचो, अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा था तो वह अपने रिश्तेदारों से लड़ने को तैयार नहीं था। उसे लगा उनको मारना गलत है। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह मोह का प्रभाव है। अगर तुम अपने कर्तव्य से भागोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। धर्म वही है जो न्याय के साथ खड़ा रहे, और न्याय वही चाहता है जो सही कर्म करे। गीता हमें सिखाती है कि रिश्तों से ऊपर कर्म है और मोह से ऊपर कर्तव्य। जीवन का सुंदर पक्ष भी यही है। हर पल हमारे हाथ में एक विकल्प होता है। सुबह उठकर हम तय कर सकते हैं कि आज हम आलस्य चुनेंगे या प्रयास। अगर हम आलस्य चुनते हैं तो दिन फालतू चला जाएगा, पर अगर हम मेहनत करने का निर्णय लेते हैं तो दिन अर्थपूर्ण बन जाता है। छोटे छोटे फैसले मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कर्म का न्याय निष्पक्ष है। यह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। जैसे सूर्य सब पर समान रूप से चमकता है, पर यदि कोई खिड़की बंद कर दे तो सूर्य की किरणें कमरे में नहीं आ पाएंगी। दोष सूर्य का नहीं, बंद खिड़की का है। उसी तरह ईश्वर की कृपा सबके लिए समान है, पर यदि हमारे कर्म कमजोर हैं या हम जिम्मेदारी नहीं उठाते तो वह कृपा हमें पूरी तरह नहीं मिल पाती। संसार एक विद्यालय है और हर परिस्थिति एक परीक्षा। अगर तुम मुश्किल देखकर भागोगे तो परीक्षा अधूरी रह जाएगी, पर अगर तुम डट कर कर्म करोगे तो वह परीक्षा तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। आज के समय में लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, चाहते हैं कि बिना मेहनत के सब मिल जाए, पर गीता साफ कहती है शॉर्टकट भ्रम है। खेत में कोई बिना बीज डाले फसल काट नहीं सकता, वैसे ही बिना मेहनत किए कोई फल नहीं मिलता। इस बात को हमेशा याद रखो कि हर कर्म सिर्फ बाहरी नतीजे नहीं देता, वह हमारे अंदर भी बदलाव लाता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ती है। जब तुम किसी से छल करते हो तो भीतर भय और अशांति बढ़ती है। वही बीज भविष्य में वृक्ष बनते हैं और तुम्हारे जीवन का रूप बदल देते हैं। सज्जन कर्म आत्मा को हल्का करते हैं और दुर्जन कर्म आत्मा को बोझिल। अगर तुम्हें भीतर शांति चाहिए तो अपने कर्मों को पवित्र रखो। शांति बाहर से नहीं मिलती, वह भीतर से आती है, और भीतर की शांति का स्रोत है सद्भाव और ईमानदारी से किया गया कर्म। इसलिए हमेशा याद रखो, कर्म हमारा सबसे बड़ा साथी है। जन्म और मृत्यु से ऊपर यह साथी हमेशा हमारे साथ रहता है। कर्म का रहस्य इतना गहरा है कि जब इंसान इसे समझ लेता है तो उसकी सोच बदल जाती है। वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है। जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वह उसके कर्मों का परिणाम है। यह समझ उसे शिकायत छोड़ना सिखाती है। शिकायतें जब मिटती हैं तो भीतर शांति आती है, क्योंकि अब वह जानता है कि बदलाव उसके अपने कर्म में है, बाहर नहीं। देखो, एक गरीब व्यक्ति जो मेहनत और ईमानदारी से जीता है, भले ही समाज तुरंत उसका सम्मान न करे, उसकी आत्मा संतुष्ट रहती है। पर कोई धनवान जो धोखे से धन कमाता है, उसके पास भले ही भौतिक सुख हो, उसका मन डर और बेचैनी से भरा रहता है। यही अंतर्कर्म का फल है। बाहरी चमक दमक दिख सकती है, पर भीतर की शांति केवल सच्चे और पवित्र कर्म से मिलती है। श्री कृष्ण ने कहा, निष्काम भाव से कर्म करो। इसका अर्थ है कि कर्म करते समय फल की लालसा छोड़ दो। जब कर्म फल की चाह में किए जाते हैं तो मन अशांत रहता है, पर जब तुम समर्पण और श्रद्धा से कर्म करते हो, बिना फल की चिंता किए, तब मन शांत रहता है और कर्म का फल अपने आप सही दिशा में आता है। निष्काम कर्म करने का मतलब यह नहीं कि तुम लक्ष्य नहीं रखो, बल्कि मतलब है कि तुम अपने कर्म में पूरी लगन और ईमानदारी रखो, पर फल की चिंता छोड़ दो। कई बार हम यह सोचते हैं कि किस्मत ही सब तय कर देगी, पर गीता कहती है कि केवल भाग्य पर भरोसा रखना स्वयं को धोखा देना है। कर्म करना जीवन है। अगर हाथ स्थिर हो जाए और मन जड़ पड़ जाए तो जीवन का प्रवाह ठहर जाता है। इसलिए चलते रहो और कर्म करते रहो, बिना रुके, बिना थके।
यही जीवन की असली खुशी है। जब तुम्हारा मन धैर्यवान हो और तुम लगातार प्रयास करते रहो तो परमात्मा भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। पर यह सब तभी संभव है जब तुम अपने कर्तव्यों को समझो और उनका निर्वाह करो। कर्म करने का अर्थ है अपना सर्वोत्तम देना, ईमानदारी से प्रयास करना और किसी भी हालत में हार न मानना। सफलता और असफलता तो आते जाते हैं, पर कोशिश बनी रहे, यही असली विजय है। कभी कभी कठिन परिस्थितियों में लोग भगवान से शिकायत कर बैठते हैं, हे भगवान, मैंने तो अच्छा किया, फिर भी क्यों यह दुख। पर गीता हमें बताती है कि हर परिस्थिति के पीछे कुछ कारण होते हैं। कई बार वो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। इसलिए शिकायतों में समय ना गवाओ, बल्कि जो संभव हो उसे सही तरीके से करो। बदलाव बाहर नहीं, भीतर से आता है। जब तुम्हारे कर्म साफ होंगे तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलेंगी। एक और जरूरी बात, काम करने का तरीका भी मायने रखता है। यदि तुम काम करते समय मन में घृणा, ईर्ष्या या असत्यता पालते हो तो काम से मिलने वाला सुख भी छोटा होगा। पर यदि तुम प्रेम, दया और सच्चाई के साथ काम करोगे तो तुम्हें भीतर की संतुष्टि मिलेगी, भले ही बाहरी पुरस्कार कम हो। कर्म का वास्तविक पुरस्कार तो आत्मिक शांति है और वह केवल पवित्र कर्म से मिलती है। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ लोग सहज ही मिल गए भाग्य से, पर गीता के अनुसार हर किसी को बराबर अवसर मिला हुआ है, पर उपयोग करने का तरीका अलग होता है। विचार, निर्णय और मेहनत ही किसी इंसान को आगे बढ़ाते हैं। समय समय पर कठिनाइयां आती हैं, पर वे हमें मजबूत बनाती हैं। इसलिए कठिनाइयों से भागना नहीं, उनका सामना करना सीखो। मनुष्य का जीवन लगातार फैसलों का सिलसिला है। हर छोटे बड़े फैसले से हमारी दिशा बनती है। अगर हम हर बार बहाने ढूंढेंगे तो भीतर की कमजोरी बढ़ेगी, पर अगर हम हर दिन छोटे छोटे सही कदम उठाते रहेंगे तो जीवन सही राह पर चलेगा। इसलिए सुबह उठते ही एक छोटा फैसला कर लो, आज मैं क्या करूंगा जो मेरे कर्मों को शुद्ध बनाए। यह छोटा कदम मिलकर बड़े परिवर्तन करते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि दुनिया में कई तरह के रिश्ते आते और जाते रहते हैं, पर कर्म की छाया जन्म जन्मांतर तक बनी रहती है। रिश्ते स्थायी नहीं होते, पर जो कर्म तुमने किए उनका असर लंबे समय तक चलता है। इसलिए कर्मों पर ध्यान दो, रिश्तों की तरह उनका सम्मान करो। कर्म वह साथी है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। न जन्म देखा न मृत्यु, सिर्फ कर्म ही साथ चलता है। जब तुम कर्म का यह महत्व समझ जाओगे तो जीवन के प्रति तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। तुम दूसरों को दोष देना छोड़ दोगे, क्योंकि जो भी होता है उसके पीछे तुम्हारे ही पुराने कर्म होते हैं। इस समझ से तुम्हारे मन में शिकायत नहीं बचेगी और जीवन को स्वीकारना आसान हो जाएगा। यह स्वीकार्यता आत्मा को हल्का कर देती है और भीतर शांति उतर आती है। आओ हम एक एक करके कुछ बिंदुओं पर ठहरें ताकि यह सब और भी स्पष्ट हो जाए। कर्म का महत्व, कर्म ही जीवन है। कोई भी लक्ष्य बिना कर्म के हासिल नहीं होता। अगर तुम कुछ चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करो, रोज थोड़ा थोड़ा कदम उठाओ, परिणाम समय पर आएंगे। धैर्य रखो और कोशिश जारी रखो। फल की चिंता मत करो। काम करते समय फल की चिंता छोड़ दो। फल का सारा भार अपने ऊपर न लो। अपना उत्तरदायित्व निभाओ, बाकी पर भरोसा छोड़ दो। इससे मन शांत होगा और काम में मन लगेगा। निष्काम भाव, कर्म को इस भावना से करो कि तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, किसी उद्देश्य के लिए। लालच, अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर करो। इससे कर्म नशे की तरह नहीं बनता, बल्कि सेवा बन जाता है। धैर्य और समर्पण, हर बड़ा फल धैर्य मांगता है। निरंतरता और समर्पण से ही असली परिवर्तन आता है। गिरकर उठो, फिर से कोशिश करो। यही अभ्यास तुम्हें मजबूत बनाता है। आंतरिक परिवर्तन, कर्म बाहरी परिणाम नहीं सिर्फ देते, वे हमारे अंदर भी बदलाव लाते हैं। अच्छे कर्म से अहम कम होता है, दया बढ़ती है और हम बेहतर इंसान बनते हैं। यह आंतरिक विकास ही सबसे बड़ा इनाम है। जिम्मेदारी और स्वीकृति, जो कुछ भी तुम्हारे साथ होता है उसका जिम्मेदार युक्त विश्लेषण करो। शिकायत करने की बजाय सीखो।
यही स्वीकृति तुम्हें आगे बढ़ाती है। शॉर्टकट के भ्रम से बचो। बिना मेहनत के मिलने वाली चीजें अस्थायी होती हैं। असली सफलता मेहनत और ईमानदारी से आती है। रातों रात सफलता के चक्कर में बीज न बीनो, मेहनत का रास्ता चुनो। ईश्वर की कृपा और कर्म। ईश्वर की कृपा सबके लिए है, पर वह तुम्हारे कर्मों के अनुरूप फल देती है। अच्छे काम करने पर ईश्वर का साथ मिलता है, इसलिए कर्म पर ध्यान दो और प्रेम पूर्वक जीवन जियो। अब कुछ उदाहरणों से इसे और आम बनाते हैं, ताकि यह केवल विचार न रह जाए, बल्कि रोजमर्रा में अपनाने योग्य बन जाए। कल्पना करो, एक छात्र है। वह रोज पढ़ता है, पर परीक्षा से पहले हर चीज का हिसाब करता है। यदि वह केवल परिणाम की चिंता करे तो तनाव बढ़ेगा, पर अगर वह हर दिन थोड़ा पढ़े, समझकर पढ़े और अभ्यास करे, तो न केवल ज्ञान बढ़ेगा बल्कि आत्मविश्वास भी आएगा। परिणाम चाहे जैसा भी हो, शांति रहेगी, क्योंकि उसने अपना सर्वस्व दिया था। एक किसान की कहानी जिसने सालों मेहनत की। एक साल धूप कम थी या बारिश ठीक नहीं हुई, फसल कम हुई, पर उसने हार नहीं मानी। अगले साल उसने बेहतर बीज, बेहतर तैयारी और समय पर मेहनत की और बेहतर फसल मिली। यही कर्मों का चक्र है। निरंतर प्रयास अंततः फल लाता है। एक ऑफिस कर्मचर्या। कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करता है, समय पर आता है, सहकर्मियों की मदद करता है। भले ही कंपनी में तुरंत प्रमोशन न मिले, उसकी साख बनती है। वर्षों बाद वही साख उसे बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान दिलाती है। इस तरह छोटे नियमित कर्म बड़े परिणाम लाते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कर्म की आदत और दृढ़ता ही जीवन को आकार देती है। यदि तुम रोज छोटे छोटे सही कदम उठाओगे, तो समय के साथ वे मिलकर बड़े पहाड़ को भी हिला देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, सही नियत। कर्म तभी पवित्र बनते हैं जब नियत सही हो। यदि तुम किसी की मदद कर रहे हो केवल तारीफ पाने के लिए, तो वह कर्म तुम्हारी आत्मा को हल्का नहीं करेगा। पर अगर मदद बिना दिखावे के निश्चल भाव से की जाए, तो वह तुम्हारे भीतर करुणा और शांति पैदा करती है। श्री कृष्ण यही बताते हैं, नियत का शुद्ध होना आवश्यक है। और अंतिम परंतु महत्वपूर्ण बात, जीवन में विपरीत परिस्थितियां आएंगी। कभी दुख, कभी हार, कभी दुख, यह सब सामान्य है। पर गीता सिखाती है कि इनसे डरना नहीं चाहिए। विपरीत परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर बार जब तुम मुश्किलों का सामना करोगे और फिर उठकर खड़े हो जाओगे, तुम्हारी आत्मा मजबूत होती जाएगी। यही जीवन का असली साहस है। अंत में याद रखो, कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। न तो जन्म स्थायी है, न मृत्यु, पर कर्म की छाया हमेशा रहती है। इसलिए अपने हर काम को सावधानी से करो, नेक नियत से करो और फल की चिंता छोड़ दो। अपने कर्मों से ही अपनी पहचान बनाओ और उसी से शांति पाओ। जैसे सूर्य सब पर समान चमकता है, वैसे ही भगवान की करुणा सबके लिए है, पर वह तभी साकार बनती है जब हमारे कर्म सच्चे और साफ हों। दोस्तों, बस यही संदेश है। उठो, जागो और कर्म करो। छोटी छोटी दृढ़ताओं और सच्चाई से भरे कर्मों से जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त होती है। यही गीता का सरल और अमर उपदेश है। यदि आप इसे समझकर अपने जीवन में उतारोगे, तो बदलते देखोगे। भीतर का डर घटेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन सरल बन जाएगा। कर्म का सीधा मतलब है हमारे द्वारा किए गए काम, हमारे विचार और हमारी इच्छाएं। केवल बड़े काम ही कर्म नहीं होते, हर छोटा काम, हर छोटा विचार भी कर्म है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह भी कर्म है। जब हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं, वह भी कर्म है। हमारा हर शब्द, हर भाव, सब कर्म की श्रेणी में आते हैं। गीता कहती है कि कर्म ही जीवन है। कर्म के बिना जीवन रुक सा जाता है। हम सांस लेते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, ये सभी कर्म हैं। इसलिए कर्म को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर कर्म का फल मिलता है। यह गीता का एक बड़ा संदेश है। जैसे खेत में बीज बोए बिना फसल की उम्मीद नहीं की जा सकती,
वैसे ही कर्म किए बिना उसका फल नहीं मिल सकता। कभी फल देर से भी मिल सकता है, पर वह निश्चित आता है। यहां दो बातें महत्वपूर्ण हैं। कर्म का फल निश्चित है। अच्छा किया तो अच्छा फल, बुरा किया तो बुरा फल। फल का समय निश्चित नहीं। फल तुरंत मिल सकता है या बाद में भी मिल सकता है। अगली जिंदगी में भी असर दिख सकता है। इसलिए हमें अपने कर्मों की ओर ध्यान रखना चाहिए और सही राह चुननी चाहिए। गीता हमें यही सिखाती है कि कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। जब एक कलाकार सिर्फ पैसे कमाने के लिए गाना गाता है तो उसकी रचनाएं सीमित और फीकी रह जाती हैं। लेकिन जब वही कलाकार संगीत को प्रेम समझकर गाता है तो उसके सुर अमर हो जाते हैं। यही बात कर्म पर भी लागू होती है। अगर तुम कर्म को पूजा समझकर करते हो, निस्वार्थ भाव से करते हो, तो तुम्हारा कर्म शुद्ध बन जाता है और उसे ईश्वर भी स्वीकार करता है। इस तरह का कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। कर्म करो, पर फल पर आसक्ति नहीं रखो। बहुत लोग सोचते हैं कि केवल बड़े छोटे कामों में अंतर होता है, पर गीता कहती है कि कर्म की महिमा उसके आकार में नहीं, उसके भाव में है। एक किसान का खेत जोतना और एक साधु का बैठकर ध्यान करना दोनों ही पवित्र हैं, अगर वो समर्पण से किए जाएं। यदि हृदय साफ है और निष्ठा है तो साधारण काम भी महान बन जाते हैं, और अगर हृदय दूषित है तो बड़ा काम भी बेकार हो सकता है। इसलिए हमें अपने काम करते हुए मन साफ रखना चाहिए। जब इंसान समझता है कि कर्म उसका सच्चा साथी है, तब वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, वह आत्मनिर्भर हो जाता है। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं कि दूसरों की मदद ना लो। इसका मतलब है कि तुम अपनी जिम्मेदारी जानते हो और उसे ईमानदारी से निभाते हो। जब आदमी अपनी कर्तव्य भावना से जीता है, वह किसी से अपेक्षा नहीं रखता, और अपेक्षाएं खत्म होने पर दुख भी कम हो जाता है। गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपने कर्म को साधना समझकर करता है, वह सच्चा योगी होता है। साधना केवल गुफा में बैठकर करने से नहीं होती। रोजमर्रा का काम, परिवार का पालन पोषण, ईमानदारी से नौकरी करना, सब साधना है यदि वह समर्पण से किया जाए। यह साधना कठिन भी है और सरल भी। कठिन इसलिए कि इसमें लगातार मेहनत और लगन चाहिए। सरल इसलिए कि इसे हर कोई कर सकता है। हर दिन छोटे छोटे कर्मों में ही सच्ची साधना छिपी होती है। गीता यह भी बताती है कि कर्म सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं है। हमारे आज के कर्म हमारे आने वाले जन्मों को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म आने वाले जीवन को सुंदर बनाते हैं और बुरे कर्म कठिनाइयां दे सकते हैं। यह हमारी नियति नहीं, पर हमारे कर्मों का फल है। इसलिए आज के कर्मों को हल्के में न लें। अपने कर्मों को सुधार कर आप अपनी आने वाली यात्राओं को भी संवार सकते हैं। हर एक विचार, हर शब्द, हर कदम का महत्व है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कुछ बातें छोटी होती हैं और उनका कोई असर नहीं होता, पर छोटा सा किया गया गलत काम भी बड़े परिणाम दे सकता है। इसलिए गीता हमें बार बार चेताती है, सावधानी से जियो, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो, अपना व्यवहार सचेत रखो और अपने विचारों को शुद्ध बनाओ। यह छोटी छोटी बातें मिलकर तुम्हारे जीवन को आकार देती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर कोई देख नहीं रहा तो गलत काम करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन गीता कहती है कि ईश्वर की दृष्टि हमेशा मौजूद है। तुम्हारा हर कर्म, हर भावना ब्रह्मांड में दर्ज हो रही है। इसीलिए कर्म कभी छिपता नहीं। कोई भी गलत काम अंततः सामने आ ही जाता है, कभी आज तो कभी बाद में। इसलिए अपनी नैतिकता को छोड़कर कोई भी काम मत करो। कई लोग मानते हैं कि जीवन में गलतियां करने के बाद बस अंत में भगवान का नाम ले लिया तो सब माफ हो जाएगा। पर गीता साफ कहती है कि मुक्ति सिर्फ नाम उच्चारण से नहीं मिलती। अगर सच में मुक्ति चाहिए तो उस व्यक्ति को अपनी गलतियों को छोड़कर सही कर्म करना होगा। ईश्वर का स्मरण मन को शांति दे सकता है, पर सच्ची मुक्ति कर्म से ही मिलती है। कर्मों को पूजा मानकर निष्ठा और कुशलता से किया हुआ कर्म। गीता में कहा गया है, योग कर्म सुकौशलम, यानी कर्म करने में निपुणता और कुशलता होनी चाहिए। केवल कर्म कर लेने से बात नहीं बनती, उसे समझकर
मन और बुद्धि दोनों लगाकर करना चाहिए। जब तुम अपने काम में दक्ष होगे और उसे समर्पण के साथ करोगे, तब वही तुम्हारी सच्ची आराधना बन जाएगी। यही मार्ग तुम्हें ईश्वर के निकट ले जाता है। कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक रूप से भी असर डालता है। जब कई लोग मिलकर अच्छे कर्म करते हैं तो पूरा समाज उन्नत होता है, और जब लोग बुरे कर्म करते हैं तो समाज डगमगा जाता है। महाभारत का उदाहरण ले लो। जब अन्याय और अधर्म फैल गए तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भी आवश्यक हुआ। इसलिए हर व्यक्ति का सही कर्म समाज के लिए आवश्यक है। अक्सर लोग अपने धर्म और जिम्मेदारियों को टाल देते हैं और दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। गीता हमें सिखाती है कि दूसरों पर निर्भर होना छोड़ो और अपने दायित्व को पहचानो। जब तुम अपना काम सही तरीके से करोगे तो समाज में भी सुधार आएगा। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। इसलिए आलस्य त्यागो और अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म तभी सशक्त होता है जब उसमें सच्चाई और ईमानदारी हो। झूठ, छल और कपट से भरा कर्म फल में भी खोखला रहता है। अगर तुम किसी काम को केवल दिखावे के लिए करते हो तो वह काम तुम्हें अंदर से संतोष नहीं देगा। सच्चे कर्म वही हैं जो दिल से निकले और दूसरों के हित में हो। ऐसे कर्म जीवन में स्थायी सुख और शांति लाते हैं। समर्पण का अर्थ है अपने काम को पूरे मन से करना, बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के। संतोष का अर्थ है जो भी मिला उससे खुश रहना। जब तुम अपने कर्म में समर्पित होगे और फल की चिंता नहीं करोगे, तब तुम्हें आंतरिक संतोष मिलेगा। यही संतोष असली खुशी है। दुनिया की चीजें अस्थायी हैं, पर यह अनुभूति स्थायी होती है। जब इंसान अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है तो भय धीरे धीरे कम हो जाता है। अपेक्षाएं और भय साथ साथ चलते हैं। जब अपेक्षा कम हो जाती है तो भय भी घट जाता है। कर्म को पूजा मानकर करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है। वह जानता है कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और परिणाम भगवान पर छोड़ दिया है। यह भावना भय को मिटा देती है। किसी व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके कर्मों से बनती है। जन्म, जाति, धन या रूप केवल अस्थायी पहचान है, पर तुम्हारे कर्म तुम्हारा वास्तविक परिचय है। लोग कहते हैं कि वह दयालु है या वह क्रोधी है। ये सभी बातें उसके कर्मों से बनती हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति सजग और जिम्मेदार रहना चाहिए। कर्म का नियम बहुत न्यायपूर्ण है। यह किसी के साथ जुल्म नहीं करता। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। यह नियम निष्पक्ष है। इसीलिए लोग मंदिरों में जाते हैं। उनका विश्वास यही होता है कि ईश्वर न्याय करेगा और उनके कर्मों के अनुसार फल देगा। यह विश्वास मन को संभाले रखता है और जीवन में अनुशासन लाता है। रात के बाद सुबह आती ही है। हर अंधकार का अंत होता है। इसी तरह बुरे कर्मों का परिणाम भी आता है और अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि समय का अपना नियम है। सब कुछ अपने समय पर घटता है। इसलिए धैर्य रखो और सही कर्म करते रहो। यदि किसी ने गलत किया है तो क्या उसका सुधार संभव है? हाँ, गीता और धर्म दोनों कहते हैं कि सुधार संभव है, पर केवल पछतावे से नहीं। असली सुधार तब होता है जब व्यक्ति अपने कर्म बदल दे और अच्छे कर्म करने लगे। कभी कभी माफी मांगना भी आवश्यक होता है, पर उसके साथ साथ कर्मों में परिवर्तन भी जरूरी है। फिर ईश्वर और समाज दोनों उस व्यक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। अपने छोटे छोटे कामों को भी पूजा की तरह कीजिए। परिवार की देखभाल, ईमानदारी से काम, समय पर अपने कर्तव्यों का पालन, ये सब साधना है। अगर आप हर दिन अपने काम को समर्पण से करते हैं तो धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा। यह बदलाव बड़े बड़े सत्संग या कठोर तप से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। सोचें और स्पष्ट करें। हर सुबह थोड़ा समय निकालकर सोचें कि आज आपको क्या काम करने हैं और आप उन्हें किस भावना से करेंगे। छोटी छोटी आदतें बदलें। झूठ बोलना बंद करें, दूसरों की मदद करें, समय का मान रखें, फल की चिंता छोड़ें। काम करो पर फल की लालसा कम करो। सच्चाई और ईमानदारी, अपने व्यवहार में ईमानदारी लाए। नियमित आत्मनिरीक्षण।
दिन के अंत में सोचें कि आपने दिन भर क्या किया और कहां सुधार की आवश्यकता है। ये छोटे कदम आपके कर्मों को शुद्ध और प्रभावी बनाएंगे। यदि हर परिवार अपने हिस्से के कर्तव्य निभाए, जैसे माता पिता अपने बच्चों को संस्कार दें, बच्चे माता पिता का सम्मान करें, लोग अपने पेशे में ईमानदारी बरतें, तो समाज अपने आप बेहतर बनेगा। समाज में बदलाव एक एक व्यक्ति के छोटे छोटे कर्मों से शुरू होता है। इसीलिए अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए। जीवन में काम और ध्यान, भक्ति ध्यान दोनों जरूरी हैं। केवल काम में लगे रहने से मन थक जाता है और केवल ध्यान में लगे रहने से कर्म की भावना कमजोर हो सकती है। संतुलन बनाना जरूरी है। काम में ईमानदारी रखो और समय पर भगवान का स्मरण भी करो। इस संतुलन से मन शांत रहता है और कर्म भी स्वच्छ बनते हैं। दूसरों की आलोचना करने से या उनकी तुलना करने से कुछ नहीं मिलता। तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। दूसरों की गलतियों को देखकर सीखो, पर उन्हें स्वयं की कमी न समझो। जब तुम अपने कर्मों को सुधारोगे, तब दूसरों का प्रभाव अपने आप कम होगा। इसलिए तुलना और अफवाह से दूर रहो। कई बार लोग गलत रास्ता इसलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें सही ज्ञान नहीं मिला। अज्ञानता से किए गए कर्म भी बुरे फल दे सकते हैं। इसलिए सीखना और समझना जरूरी है। पुस्तकें पढ़ो, अच्छे वक्ताओं से सुनो और अपने अनुभव से सीखो। ज्ञान से कर्म में निपुणता आती है। कर्म में यदि प्रेम हो तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। प्रेम से किया गया काम दूसरों के दिल तक पहुंचता है। प्रेम है तो समर्पण है, और समर्पण में ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। अपने कर्मों में प्रेम जोड़ो, अपने परिवार, अपने काम और अपने समाज के लिए। यह सरल पर सबल उपाय है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।